उत्तर प्रदेश में इन दिनों 2000 करोड़ के कोडीन सिरफ तस्करी के मामले में सियासी घमासान हो चुका है। कल शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं से साठगांठ करती है और कहीं न कहीं कोडीन सिरफ मामले में उन सभी का हाथ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हैं। देखते हैं कोडीन कफ सिरफ मामले पर, जहां अखिलेश यादव ने इस पलटवार पर यह भी कहा है कि जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं जांच सही तरीके से नहीं की जा रही। किस तरह से सर इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ये गंभीर मामला है, लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। न जाने कितने बच्चों ने इस जहरीले सिरप के चलते अपनी जान से हाथ धोने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ इस पर एक गंभीरता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकार कर रही है, और इसमें कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जहाँ तक सवाल माफियाओं का और सपा की साठगांठ का है, ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं को संरक्षण रहता है और हमेशा माफियाओं का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती रही है। वो चाहे आपराधिक माफिया रहे हों, चाहे इस तरीके के जो सिरप इत्यादि से जुड़े हुए हों, इन सारे सरगनाओं के साथ समाजवादी पार्टी की साठगांठ का मामला कोई नया नहीं, ये पुराना मामला है और इसमें सारे तथ्य उजागर हो जाएंगे और जांच में। और आज इसीलिए समाजवादी पार्टी में घबराहट है, परेशानी है कि इन तथ्यों के खुलने से उनसे जुड़े हुए लोग बेनकाब हो सकेंगे। सर, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बड़े मुद्दे को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पर और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो एक आलोक सिपाही भी है जिनकी लखनऊ में सुशांत गोल्डस्मिथ में अभी जब दबिश पड़ी, जब एसआईटी और ईडी का छापा पड़ा, तो कहीं ना कहीं उसकी हवेली करोड़ों की अरबों की निकली। किस तरह से देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष उठा रहा है कि अब तक उस हवेली पर और उस सिपाही की उस आवास पर बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा। योगी सरकार में कोई भी दोषी बख्शा, चाहे जितना सशक्त हो, सक्षम हो और कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई व्यक्ति का भेद नहीं है और कार्रवाई चल रही है, जांच हो रही है और जैसे ही अभियोग पुष्ट होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें कोई बचने नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। एक सवाल सर आखिरी लेते हैं। शुभम जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, दुबई फरार चल रहा है, आखिर किस तरह से उसे लाने की तैयारी कैसे पकड़ेंगे? नहीं, देखिए, वो सारी कानूनी प्रक्रिया की जा रही है कि अभी आपने जो देखा गोवा के जो क्लब कांड में जो अभियुक्त भागकर चले गए, तो उनको भारत सरकार वापस ले आई है और जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, कोई भी बचने नहीं पाएगा, कोई कहीं भी गया हो, लेकिन भारत सरकार के लंबे हाथ उसको वापस लाएंगे और कानून के दायरे में उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देखने की बात है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंडिकेट कोडीन कफ सिरफ, जहां 2000 करोड़ की तस्करी के मामले पर अभी लगातार कई परते दर परते खुली जा रही हैं। इस पर हाई कोर्ट पे जो आरोपी जब गए, तो कल हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकारते हुए उनकी जो रिहाई के रास्ते थे, उनके बचने के रास्ते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब सियासी घमासान है, पक्ष विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अभी भी इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। देखने की बात यह होगी कि आखिर वो आरोपी कब तक पुलिस की हिरासत में होगा। सहयोगी जितेन के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।